A very good morning, dear students. Welcome to e-learning classes of Sacred Hearts of the subject Business Studies. Dear students, in the previous lectures, we have discussed about the types of partnership firms as well as about the types of partners. If we talk about the types of partnership firms, then there were different types of partnership firm on the basis of time duration as well as on the basis of liability of members. Dear students, if we talk about the types of partnership on the basis of time duration, then there was partnership at will, fixed period partnership, and particular partnership. And in the context of liability of members, there was two type of partnership, general partnership and the limited liability partnership, also known as LLP. Thereafter we have discussed about the types of partners, and in that we have discussed about the active partner, sleeping or dormant partner, secret partner, nominal partner, and nominal partner is partner by estoppel or partner by holding out. And last but not the least, we have discussed about the minor partner. Dear students, today we are going to discuss about the formation of partnership firm, in which we are going to discuss about the partnership deed, registration of partnership firm, and we are going to discuss about the procedure of registration of partnership firm. So let's get started. The very first, just see over here the introduction of formation of partnership firm. Then a partnership firm is formed when two or more persons enter into an agreement to form a partnership firm. पार्टनरशिप फॉर्म कब बनती है? जब टू और मोर पर्सन एक एग्रीमेंट को साइन करते हैं, एग्री होते हैं टू कैरी ऑन अ सर्टेन बिजनेस. दिस एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन. अब ये जो एग्रीमेंट है, देयर इज़ नो कंपल्शन, इट इज़ ऑप्शनल. ये ओरल भी हो सकता है और ये रिटन भी हो सकता है. बट टू अवॉइड डिस्प्यूट्स, फ्यूचर में डिस्प्यूट्स को, क्लैशेस को अवॉइड करने के लिए इट इज़ एडविजिबल, ये एडवाइस की जाती है कि इट मस्ट बी द रिटन एग्रीमेंट. कैसा होना चाहिए? रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए. एंड आफ्टर साइनिंग द एग्रीमेंट द पार्टनरशिप फॉर्म कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस. और अगर एग्रीमेंट रिटन है तो उसमें सारे पार्टनर्स के क्या होने चाहिए? साइन होने चाहिए. तभी जो आपकी पार्टनरशिप है वो लीगली विल कम इन द एग्जिस्टेंस. See further, it is not compulsory to get the firm registered, but partners of the firm prefer to get the firm registered because registered firm gets some benefits which unregistered firms do not get. यहाँ पे इसने क्या कहा कि जो पार्टनरशिप फर्म्स का रजिस्टर होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म के, किसी भी पार्टनरशिप फर्म के, दे यूज़ टू प्रेफर कि उनकी जो फर्म है वो रजिस्टर्ड हो. क्यों? क्योंकि रजिस्टर्ड फर्म को कुछ ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि अनरजिस्टर्ड फर्म्स को नहीं मिलते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, दैट इज़ नोन एज पार्टनरशिप डीड. देखते हैं बेटा क्या बताया इसने. पार्टनरशिप डीड रेफर्स टू द डॉक्यूमेंट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स, क्या कंटेन करता है? टर्म्स, कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट. एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि पार्टनरशिप से रिलेटेड सारे टर्म्स, कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या करता है? मेंशन करता है, उसमें रिटन डाउन होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं. सी फर्दर, इट ऑल्सो कंटेन्स द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. अब ये जो आपका पार्टनरशिप डीड है, इसमें राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी क्या होती हैं? फर्दर मैंशन होती हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द कॉमन कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है? कुछ कंटेंट का एग्जांपल लेंगे, बाकी और बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं. सी द वेरी फर्स्ट, नेम ऑफ द फर्म. आपकी फर्म का नेम क्या है? किस नेम पे आप लोग क्या कर रहे हैं? बिजनेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं. सेकंड देखिए, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स. जितने भी पार्टनर, उनके नेम क्या हैं और उन पार्टनर के एड्रेसेस क्या हैं, वो उसमें मेंशन होता है. थर्ड, नेचर ऑफ बिजनेस द फर्म विल कैरी ऑन. फर्म कौन सा बिजनेस कैरी ऑन करेगी? ट्रेडिंग करेगी, मैन्युफैक्चरिंग करेगी, सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, वो नेचर आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है. फोर्थ, प्लेस ऑफ बिजनेस. बिजनेस कहाँ से एग्जीक्यूट होगा, वो प्लेस मेंशन होती है. फिफ्थ, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर. भाई बाद में क्लैशेस हो सकते हैं, इन क्लैशेस को मिनिमाइज करने के लिए पार्टनरशिप डीड में ही मेंशन कर दिया जाता है कि कौन से पार्टनर ने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है. देयर आफ्टर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो भी इसमें मेंशन होता है. नेक्स्ट, द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर्स, ये भी इसमें मेंशन होता है, और बहुत से पॉइंट्स हैं ETC. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि लीगली इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड, बट स्टिल द पार्टनर्स यूज टू prefer to get the firm registered because
अगर आपकी फर्म रजिस्टर नहीं है तो बहुत से सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और ये सीरियस प्रॉब्लम या तो पार्टनर्स को या फिर पार्टनरशिप फर्म को क्या कर सकती हैं, लॉसेस को ब्रिंग आउट कर सकती हैं। अब कॉन्सिक्वेंसेस देखिए, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर आपकी फर्म रजिस्टर नहीं है तो कौन कौन से आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने को मिलेंगे। फर्स्ट, अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट द पार्टनरशिप फर्म। अगर कोई एक पार्टनर है अनरजिस्टर्ड फर्म का तो वो पार्टनरशिप अपनी जो फर्म है उसके अगेंस्ट में कोई भी केस को फाइल नहीं कर सकता। सेकेंड, a partner of an unregistered firm cannot file a case against any other partner of unregistered firm। किसी और unregistered firm के पार्टनर पे भी जो एक unregistered firm का पार्टनर है वो केस फाइल नहीं कर सकता, चाहे उसके साथ क्या हुई हो, चीटिंग हुई हो या फिर कोई मिसहैप हुआ हो। नेक्स्ट, एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी। कोई थर्ड पार्टी जैसे कि आपका सप्लायर हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, डेटर्स हो गए, आप इन पे भी कोई भी केस क्लेम नहीं कर सकते हैं, आउटसाइडर पे भी कुछ क्लेम नहीं कर सकते। लास्ट देखिए, द अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट एनी ऑफ द पार्टनर। अब सपोज कर लीजिए 5 पार्टनर्स थे, उनमें से एक पार्टनर ने डिसऑनेस्टी कर दी, अपना प्रॉफिट अवेल कर लिया पर्सनली, तो उस कंडीशन में जो पार्टनरशिप फर्म है वो उस पर्टिकुलर डिसऑनेस्ट पार्टनर पे जो केस है उसको फाइल नहीं कर सकती। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं किसके, नॉन रजिस्ट्रेशन के, और इन्हीं कॉन्सिक्वेंसेज की वजह से जो पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म में, दे यूज टू प्रेफर टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड। नाउ सी व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। भाई हमने रजिस्ट्रेशन का इम्पोर्टेंस देख लिया, अब क्या प्रोसीजर है किसी फर्म को रजिस्टर करने का वो हम लोग देखेंगे। देखिए, अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी रजिस्टर्ड एनी टाइम। अच्छा, रजिस्ट्रेशन का कोई टाइम नहीं है, इट कैन बी रजिस्टर्ड एनी टाइम, इवन एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन और लेटर ऑन वेन एवर द पार्टनर्स आर गेटिंग द डिज़ायर टू गेट इट रजिस्टर्ड। जब उनका मन करे वो तब इसको क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड द पार्टनर हैव टू अप्लाई। अब अपनी फर्म को रजिस्टर करने के लिए पार्टनर्स को रजिस्ट्रार के पास क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है। अलॉन्ग विद द रजिस्ट्रेशन फ़ीस, क्या करना, आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी, रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको सबमिट करनी होगी। ठीक है, आगे देखिए, अलॉन्ग विद एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन फ़ीस के साथ आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी वो देखिए। सबसे पहले आपको फर्म का नेम बताना होगा, द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द फर्म, हेडक्वार्टर्स कहाँ है वो आपको बताना पड़ेगा, द नेम ऑफ एनी अदर प्लेस वेयर अ फर्म विल बी कैरिंग ऑन द बिजनेस। अगर कोई ब्रांच इसकी हैं तो आपको ब्रांचेस के एड्रेस बताने पड़ेंगे। फोर्थ, डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर इन द फर्म, कौन सा पार्टनर कौन सी डेट में एडमिट हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो टू बी मैंशनड टू द रजिस्ट्रार। फिफ्थ, नेम एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स, जो भी पार्टनर्स हैं उनके नेम और उनका परमानेंट एड्रेस भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना होगा। एंड द लास्ट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द फर्म। अगर आपकी फिक्स ड्यूरेशन फर्म है तो आपको वहाँ पे ड्यूरेशन भी बताना पड़ेगा कि हम कितने साल के लिए पार्टनरशिप फर्म को क्रिएट कर रहे हैं। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, द एप्लीकेशन मस्ट बी साइन बाय ऑल द पार्टनर्स। आपने एप्लीकेशन और ये सारी इन्फॉर्मेशन बाइंड कर ली। अब ये जो आप एप्लीकेशन देंगे, इट मस्ट बी साइन बाय ऑल द पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स सबके साइन इसमें होने चाहिए। नाउ द रजिस्ट्रार विल वेरीफाई द अबव सेड इन्फॉर्मेशन। जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करी है इसको रजिस्ट्रार क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। एंड इफ़ सेटिस्फाइड विद द अथेंटिसिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन, अगर वो सेटिस्फाइड होता है अथेंटिसिटी से, दैट उसको लगता है कि भाई जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सब कुछ ट्रू एंड फेयर है, देन ही विल प्रोवाइड और शी विल प्रोवाइड द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। फिर क्या मिलेगा फॉर्म को, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलेगा। एंड द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज़ एविडेंस, ये एक प्रूफ है दैट जो आपकी फर्म है वो रजिस्टर्ड है और वो लीगली क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, देयर आफ्टर पार्टनरशिप डीड, contents of partnership deed, registration of partnership firm, consequences of non-registration, and the last but not the least we have discussed about the procedure for the registration of partnership firm. This is all about today. God bless you all.